बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? दिस इज अ जोक। भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। राजीव कुमार के रास्ते पर चल रहे ज्ञानेश कुमार और खेल फिर एक बार एक्सपोज हो गया है। चुनावी डेटा क्या बदले गए? क्या वोटर टर्नआउट डेटा को जानबूझ करके छिपाया जा रहा है? दरअसल दोस्तों यही सवाल आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ तेजस्वी यादव पूछते हुए नजर आए। तो पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको कि क्या खेल खेला जा रहा है या किस तरीके से खेल खेला गया है फर्स्ट फेज चुनाव में, मतदान में, सब कुछ इन डिटेल में बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों ज्ञानेश कुमार वही कर्मकांड करते चले जा रहे हैं जो उनके सीनियर राजीव कुमार करते चले गए, जिसके चलते राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद भी चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। वही कर्मकांड यानी चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद डेटा को छिपा देना, डेटा जारी ना करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, वही काम बिहार चुनाव में ज्ञानेश कुमार करते चले गए। और उसी मुद्दे को आज तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है। आज तेजस्वी यादव ने कहा है, संकेत दिया है कि बिहार में एक तरीके से मानिए कि चोरी हो गई है, वोट की चोरी हो गई है, इसलिए क्योंकि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ और आज 10 नवंबर है। 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, वोटर टर्नआउट डेटा रिलीज नहीं किया गया है। सुनिए सबसे पहले तेजस्वी ने क्या कहा, फिर मैं आपको बतलाऊंगी कि ये वोटर टर्नआउट डेटा का खेल है क्या असल में। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, AI का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली देयर इज इलेक्शन कमीशन। मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। तो सिंपल सी बात है भाई, विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। दोस्तों चुनाव आयोग पर सवाल दागते हुए तेजस्वी ने यही कहा कि चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन सुबह तक आंकड़े देश के सामने होते थे। पहले बैलेट के जमाने में होते थे। पिछले अगर 1-1.5 साल पहले की बात की जाए, खास करके ये लोकसभा चुनाव के पहले तक वोटर टर्नआउट डेटा जो है वो दूसरे ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर हुआ करता था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से खेल पूरी तरीके से बदल गया है। अब वोट चोरी, वोटर लिस्ट में धांधली के साथ साथ वोटर टर्नआउट डेटा यानी वोटिंग के बाद भी खेला होता है।
किस तरीके के खेला होता है? तेजस्वी के सवाल को फिर एक बार मैं दोहरा देती हूं। उन्होंने यही कहा है कि डिजिटल में वोट चोरों का मतलब जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में भी डिजिटल तौर पर आंकड़े चोरी किए जा रहे हैं। पारदर्शिता तो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। ना आंकड़े देंगे, ना सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट डेटा लेट से जारी करने के चलते चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि आप डेटा जारी क्यों नहीं कर रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग डेटा जारी करो, जिसमें चुनाव आयोग को बाद में डेटा जारी करना पड़ा था तुरंत। और ये पाया गया था चुनाव के दौरान वोटिंग खत्म होने के बाद हर फेज में कम से कम 4 से 8% की मतदान में बढ़ोतरी हुई थी। अब दोस्तों, वोटर टर्नआउट डेटा है क्या? मतलब वोटिंग खत्म होने के बाद कितने परसेंट वोट पड़े, उसमें कुल वोटर्स की संख्या के मुताबिक कितने लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया, युवा वोटर्स की संख्या जिन्होंने इस बार मतदान किया है उसकी संख्या क्या है, ये सब कुछ परसेंटेज में और पूरा आंकड़ा जो है सामने चुनाव आयोग रखा करता था। मतलब लोकसभा चुनाव में तो क्या बोलते हैं कि पुश कर करके सुप्रीम कोर्ट को घसीट करके इस वोटर टर्नआउट डेटा को जारी करवाया गया था। लेकिन बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के 4 दिन बीत जाने के बाद भी वोटर टर्नआउट डेटा, कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया, कितने मतदान हुए हैं, युवा वोटर्स की संख्या, कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। मतलब मानिए कि आज शाम 5 बजे, अब खेला कहां पर होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि मानिए शाम 5 बजे आज वोटिंग खत्म हो गई। अब चुनाव आयोग, आज सोमवार है, बुधवार को वोटर टर्नआउट डेटा जारी करेगा। मतलब बीच में मंगलवार कोई वोटिंग नहीं होगी। अब दोस्तों 30 घंटा, मतलब करीब 1.5 दिन की अगर बात की जाए, आज शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद से लेकर के बुधवार जब चुनाव आयोग डेटा जारी कर रहा है उस समय तक, उस 30-35 घंटे में कोई वोटिंग अगर नहीं होती है, कोई वोट नहीं पड़ते हैं, तो 4 से 8% की मतदान में बढ़ोतरी कैसे संभव है? कैसे संभव है? 20-25 हजार वोट कैसे पड़ जाएंगे 30-35 घंटे में? यानी खेल यहां भी होता है। आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव में मतदान खत्म होने के शाम 5-6 बजे के बाद लाखों वोट पड़े थे, जो कि अमूमन संभव नहीं है। और यही खेल लोकसभा चुनाव में भी खेला गया था कि मतदान खत्म होने के बाद भी 4-5 दिन चुनाव आयोग ले रहा है वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने के लिए, और उसमें भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी, गजब बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर वाकई सवाल खड़ा करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आदेश दिया था कि वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही जितना जल्दी हो सके अब वोटर टर्नआउट डेटा जारी करें, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर खड़े होकर के ये वादा किया था। आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए, हेडलाइन देखिए कि हाँ, वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देरी नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव भी खत्म, लोकसभा का रात गई बात गई, लोकसभा चुनाव खत्म, वही खेल अब बिहार में खेला जा रहा है। जो खेल राजीव कुमार खेलते हुए पकड़े गए थे लोकसभा चुनाव में, वही खेल ज्ञानेश कुमार बिहार चुनाव में खेल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग की मंशा पर, चुनाव कराने की तौर तरीके पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंगती। आज उसी मुद्दे को तेजस्वी यादव ने उठाया कि 4 दिन हो गए चुनाव, कल तो दूसरे चरण का मतदान है और 4 दिन बीत जाने के बाद अभी तक चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान का डेटा जारी नहीं किया। तो वाकई क्या चुनाव आयोग ने जो खेला करना था फर्स्ट फेज में वो कर दिया है? अब वोटर टर्नआउट का डेटा छिपा करके क्या भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार लगे हुए हैं? आपको क्या लगता है, इस वोटर टर्नआउट डेटा छिपाने के पीछे वजह क्या है? आपके मुताबिक कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।